अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में भलीकार माया वाजो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे इशू जे हवाले सां। इसराइली ज़मीनी फ़ौज टैंकुनि सां गॾु गज़ा में दाख़िल थियण जे कुझु देरि बाद वापसि हली वई, जॾहिं त इसराइली फ़ौज जी बमबारी सबबि शहीद फ़लस्तीनियुनि जो अंग 1949 थी वियो आहे ऐं ॿारनि ऐं औरतुनि समेत 7,000 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जॾहिं त 4 लख खां वधीक फ़लस्तीनी बेघर थी चुका आहिनि। हमास जे हमलनि में 1300 खां वधीक इसराइली मारिजी विया आहिनि। इसराइल 11 लख फ़लस्तीनियुनि खे गज़ा जी पट्टी ख़ाली करण जे लाइ 24 कलाकनि जो अल्टीमेटम ॾिनो हो। इसराइली ज़मीनी फ़ौज टैंकनि सां गॾु ग़ज़ा में दाख़िल थियण जे कुझु देरि बाद वापसि हली वई। ॿिए पासे सऊदी अरब फ़लस्तीनी शहरियुनि जे ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत बंदि करण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त इसराइली फ़ौज ग़ज़ा जी नाकाबंदी ख़तमु करे। सऊदी परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान बरतानवी हम मनसब ऐं यूरोपी यूनियन जे आला उहिदेदारनि खे फ़ोन कंदे चयो त इसराइल आलमी क़ानूनी इंसानी हक़नि जो पाबंद आहे। पाण इन इसराइली सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर इहो मसइलो कॾहिं हल थींदो। एतिरे मासूम जानुनि जो जेको नुक़सानु थियो आहे, जिन जो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे, इहो आख़िर केसि ताईं ख़तमु थींदो। डॉक्टर ख़ुशबू साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण आलमी मामलात जी माहिर आहिनि ऐं इंटरनेशनल अफेयर्स ते पाण गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि हम वक्तन फ़वक्तन ये देखते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये जो तनाज़ा है ये कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और कभी ये स्लो डाउन हो जाता है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस बार जो हलाकतें हैं उनकी तादाद तकरीबन 2000 सिर्फ फ़लस्तीनी हैं और 1300 इसराइली, ये सारे मिलाकर तकरीबन कोई 3200 से 3300 लोग एक हफ्ते के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर ये मसला हल क्यों नहीं होता और इस मसले का हल क्या समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। इस मसले का हल यही है कि सारी आदमी ताकतें बैठें और दोनों गजा के लोग, फ़लस्तीन के लोग और इसराइली लीडरशिप बैठ के इस मसले को हल करें। क्योंकि ये जो नज़र आ रहा है, पहली बात तो बहुत पैसा खर्च करता है इसराइल अपने दिफा पे, और जो मोसाद उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो फेल हो गई हैं जब ये हमास का ऑपरेशन हुआ है। $3 बिलियन वो ईयरली इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। और फिर जो ज़मीनी रास्ता, वो जो गजा को और अपने इलाके को अलग किया हुआ है, वो आयरन वॉल जो उन्होंने बनाई है, उसको कैसे हमास ने डिस्ट्रक्ट किया, ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमें नजर आता है कि किस तरह से हमास ने इनके गुरूर का कह लें अब तक नीचा किया है और इतनी जो पैसा खर्च करता है अपनी दिफा के ऊपर, उनको ये शौक लगा है। मेरे मुताबिक ये 9/11 ऑफ इजराइल है कि किस तरह से वो अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे और उस टाइम पे बिल्कुल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये है, एकदम से शॉकिंग इफेक्ट हुआ है। जैसे रॉकेट्स के साथ अटैक किया है, पैराट्रूपिंग की है हमास के लोगों ने। और ये एक उसके बाद फिर जो रद्द-ए-अमल इसराइल का है, वो एक रद्द-ए-अमल ऐसा है कि फिर उन्होंने पूरे के पूरे गजा के इलाके को जो खंडर में बदल दिया है और ना पानी, वहाँ पे सप्लाईज खत्म हो गई हैं। वहाँ पे पानी के अलावा, हेलो जी 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 फरमाएं, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? जी जी जी। पानी के सप्लाईज, फूड शॉर्टेजेस, उनको सारा का सारा गजा की जो पट्टी है, सिर्फ ये 400 का इलाका है 1 किलोमीटर का, और उसमें उतने में आप देखें कि बहुत ही कम इनको पूरी तरह से आप कह लें कि पूरा इसका बदला इसराइल ने ऐसे लिया है हमास के इस अटैक का। पूरे के पूरे फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा हुआ है कि उन सबको हॉस्टेज बना दिया गया है। ना उनको खुराक पहुंच रही है, ना उनको कोई इसको ना पेट्रोल पहुंच रहा है। उनके लिए बिल्कुल जिंदगी तंग हो गई है। और ऊपर से बहुत ज्यादा जो शेलिंग और बहुत ज्यादा मतलब एक इतनी डेथ और किसी का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन शदीद है। एक नहित्ते लोग जो कि डायरेक्टली कसूरवार नहीं है,
उसके ऊपर उनके ऊपर अटैक हो रहा है, और ना देखा जा रहा है शहरीबाजी और उसका कोई फर्क नहीं देखा जा रहा टैंकों के साथ, और किस तरह से उन लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आएगी, लेकिन आप देखेंगे हर कोई जो है पहले इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। इसराइल के साथ जो किसी ने कहा तो उन्होंने पहले बटोरी हैं अपनी लोगों के साथ, अपनी हमायतें बटोरी हैं, और आप ये देखते हैं कि यूके से लेके यूएस से लेके किसी ने कोई खास कंडेम नहीं किया। और इसका कुछ एक रीजन ये भी है कि नेतन्याहू जो है उसके भी कोई अंदर के हालात सही नहीं है, उसको काफी मसले हैं, उसने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स किए हैं लोग उस पर भी खुश नहीं है। अमेरिका ने पहली दफा हुआ है कि 9 महीने से नेतन्याहू को बाइडेन ने इनवाइट नहीं किया। तो कुछ कुछ नजर आता है कि जहाँ पे हमें ये नजर आ रहा था कि बहुत अच्छे ताल्लुकात इसराइल और फलस्तीन के बन रहे थे, इनकी आपस में इसराइलियों ने फलस्तीनियों को बहुत ज्यादा एक रास्ता दिया हुआ था कि जी आप वहाँ पे इसराइल में जाके जॉब कर सकते हैं, 10 गुना उनको ज्यादा पैसे भी दे रहे थे। लेकिन ये सब कुछ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे थे उसका कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला। और 3 महीने पहले इसी तरह का अटैक इसराइल ने जो गजा की पट्टी पे किया और उन लोगों को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया, ये कहीं ना कहीं उसका हमें बदला नजर आता है। और 2 साल पहले जो वहाँ पे इसी तरह से झड़प हुई थी, तो बहुत सी चीजें हमें ऐसी नजर आ रही हैं कि जहाँ पर पूरे के पूरा अमेरिका ये समझ के कि जी सारे मिडिल ईस्ट के और मुल्कों के साथ अगर इसराइल के अच्छे पैक्ट साइन करवा के तो हमने अमन कायम कर दिए, तो ऐसा नहीं हुआ। जब तक आप एक इतना जुल्म जो बर्दाश्त कर रहे हैं इतने सालों से, हमने देखा कि कैसे पहले 6 दिन जो 6 डे वॉर, उसके बाद यौम किपुर वॉर के बाद फलस्तीनियों से जिस तरह से उनके इलाके हथियाए गए, जैसे गोलान हाइट्स पे कब्जा किया गया, जैसे वेस्ट बैंक पे कब्जा किया गया, और किस तरह से फलस्तीनियों के इलाके के अंदर पूरी दुनिया से इसराइलियों की जो है वो आबादकारी की गई है, वहां पे उनके गांव आबाद किए गए हैं। तो इस तनाजुर में नजर आता है कि पूरी ये एक आलमी साजिश है जो कि हमें नजर आ रही है। और उसमें आलमी साजिश, उसमें एक वाज़ेह एक पैगाम, मुझे तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये खुद करवाया गया है। ये इतनी उनको फ्री हैंड, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस हो और फेल हो जाए, और उसके बाद एक जस्टिफिकेशन उसको दी गई है कि वो बेदर्दी से जो गजा की पट्टी है, और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो इसमें हमें यही सिर्फ चीजें नजर आती हैं कि ये एक आलमी, आप कह लें कि एक प्लान जैसे सामने आ रहा है कि, और वो ग्रेटर इसराइल वाला जो हमें नजर आता है कि वहां पर सिर्फ एक मुल्क नहीं, बहुत से मुल्कों का उसमें सब सूरत हाल में हाथ है। और आप देखें कि सिर्फ हमास के सपोर्ट सिर्फ ईरान ने किया है, किसी और मुल्क, मुसलमान मुल्क ने भी साथ नहीं उनका दिया। और हमास को इंटरनेशनली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया हुआ है। तो फलस्तीनियों के पास, फलस्तीनियों के पास कोई आवाज ही नहीं है, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है। तो इस सूरत के हाल में उनका कोई ना कोई मीडिया उनके पास है, और जो मीडिया के भी लोग वहां पे गए हैं उनके ऊपर भी फायरिंग हुई है और उनको भी उनकी भी डेथ हुई है। तो इस सूरत हाल में अब यही कहा जा सकता है कि कोई मुस्लिम उम्मा कुछ सामने आ जाए, कोई इनमें डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने सऊदी अरब की बात की अपने इंट्रो में, सऊदी अरब ने ये बात की है, रशियन प्रेसिडेंट ने भी कंडेम किया है इसराइल के एक्ट को। तो ये पूरी दुनिया के जो नामवर कुछ लीडर हैं वो इसको कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको रुकवाने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए, इस मामले को हल करने के लिए क्या इक़दामात लिए जाने चाहिए, या आप समझती हैं कि क्या इक़दामात हो सकते हैं ऐसे जिससे ये सारा मसला कुछ ठंडा हो सके, इंसानी जो कीमती जानें हैं वो मजीद ज़ाया ना हो सके? जी, अगर आप मीडिया को देखें, जो इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है वो तो कह रहे हैं कि जी इसमें चाइना का भी रोल है, चाइना ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। कहीं पे आपको इंटरनेशनल मीडिया में देखता है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है हमास को। तो वहां पे आपको ये नजर आता है कि ये सिर्फ इसराइल और हमास का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला बन चुका है, जहां पर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में किसका कब्जा होना है, किसकी इन्फ्लुएंस होना है, उसकी जंग है। और इसके बड़े दूर साफ नताइज भी निकलेंगे।
मैं तो बस यही इस पे मेरी तो यही सजेशन होगी कि रिस्ट्रेंट दोनों तरफ से हो, और हमास को अब कहीं भी अटैक नहीं करा। हमास को जो उन्होंने सुरंगें बनाई हुई थी जो इसराइल जो मिस्र की तरफ, और वहां से उन्होंने कुछ अपना असला वहां से छुपा के और वो अटैक करने का नजर पता था इनको भी। कुछ ये बताया है कि इसराइलियों को पता था कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना डॉट्स नहीं वो मिला सके, उनको पता नहीं चल सके कि किस तरफ वो कैसा अटैक होगा। तो इस अटैक होने में अभी तो कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई, उसमें मुझे तो कुछ ना कुछ यूं लगता है कि इसमें ये एक जस्टिफिकेशन के लिए ये अटैक शायद खुद भी करवाया हुआ जा सकता है कि शायद ये भी उनको क्या करें ताकि इनको जस्टिफिकेशन मिल जाए कि फिर पूरे के पूरे इलाके पे इनका कब्जा हो जाए। और सिर्फ ये जंग इधर तक मुझे नहीं लगता कि रुकेगी, ये बहुत आगे तक फैलेगी, ये उर्दन तक भी जाएगी, ये शाम तक भी जाएगी, ये मिस्र तक भी जाएगी। ये इसराइल को आप ये जो इनका साथ इनको आप छेड़ेंगे तो इन्होंने इधर तक टिकना नहीं है। कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता इतने सालों में 48 के बाद किस तरह से इनकी आप अगर आप इनका चेक करें जियो पॉलिटिक्स जैसे चेंज इनका जो वैसे जिन इन इलाके पर इन्होंने कब्जा किया है बहुत तरीके से सारा कब्जा किया है, और पूरे की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ है। और वहां पे आपको तो कुछ भी रेजोल्यूशन तो मुझे जैसे कश्मीर का कोई हल नहीं नजर आता, ऐसे इसका भी मुझे कोई फिलहाल तो कोई हल नहीं नजर आ रहा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह हम नाम लेते हैं कि भाई अमेरिका है या यूएन जैसे इदारे हैं, इनको किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हमें यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद यूं नजर आता है कि ये आलमी लीडर नहीं है बल्कि ये आलमी डीलर हैं जो कि जंग को डील करते हैं अपने फायदे के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी तिजारत को बेहतर करने के लिए। आप समझती हैं कि रशिया यूक्रेन जंग भी इसको अपने फायदे में कुछ कुव्वतें इस्तेमाल करेंगी, जैसे अमेरिका ओपनली सपोर्ट करता है इसराइल को और जिस तरह रशिया या चाइना फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी आप समझती हैं कि कुछ आलमी कुव्वतें अपना अपना फायदा भी ढूंढ रही होंगी? बिल्कुल जी, ये जो पॉलिटिक्स का आप कह लें कि शाखसाना है जो कुछ भी हुआ है, और जहां पर सपोर्ट अगर देखें आप वाज़े एक आपको नजर आती है कि मिडिल ईस्ट में भी जो अरब कंट्रीज हैं वो उन्होंने इसको खुल के हमास के उसकी साइड नहीं ली है, और ईरान है जो खुल के उसकी हमास की साइड भी ले रहा है। तो हमें मिडिल ईस्ट के अंदर भी तो बहुत सी डिवीजन नजर आती हैं, और जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है वो तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे है, कैसे गल्फ वॉर में क्या लड़ाई की वजह क्या बनी थी कि सद्दाम हुसैन को कहा गया, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ, कि आप अटैक कर दें कुवैत पे हम आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर बाद में 29 मुल्कों का कलेक्टिव सिक्योरिटी की के उसके ऊपर पूरा एक महाज बन के फिर जो इराक के ऊपर जो फिर जुल्म ढाया गया, जो भी रजीम चेंज की गई, और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस जो अमेरिका ने रख ली। तो उसके बाद फिर अरबों डॉलर खर्च किया गया है उन अमेरिकी फौजियों के ऊपर जो वहां पर ठहरे थे। उसका फिर हमें नजर आता है कि अलकायदा भी उसी की, बिन लादेन भी उसी का, या आप कह लें उसी एक किसी के कॉज का ही आप कह लें, किसी एक वजह से ही फिर उसका एक रिपरकशन आया था और वो सारा कुछ हुआ, और फिर कैसे दुनिया को 9/11 हो गया। तो आप देखेंगे 9/11 का भी अगर उसमें देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि एनएमडी प्रोग्राम अमेरिका का जो था उसको वो नहीं आ रहा था, उनका $ट्रिलियन का था, उसको चेंज करने के लिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी तो ये रिवील होंगी, अभी तो बहुत कम कह लें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है जब हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है उसका बहुत दूर आप कह लें कि नताइज, बहुत दूर तक उसकी आप कह लें कि इम्प्लीकेशंस होती हैं, और सिर्फ एक खित्ते पे नहीं पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर होता है। और हमने ये देखा कि पीछे जैसे इसराइल के साथ यूएई और इंडिया के साथ अमेरिका ने ITU-U2 बनाया है, तो वो तो बहुत से मुसलमान मुल्कों को भी अपने साथ उन्होंने मिला लिया हुआ है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी वाहिद रह गया हुआ जिसने डिजोर या उसमें कहने डी फैक्टो तरीके से जिसने नहीं इसराइल को एक्सेप्ट किया, बाकी तो सारे मुसलमान मुल्क जो हैं उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो अमेरिका तो ये काम कर ही रहा है कि उनकी आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करवा रहा है, वो भी करवा रहा है, लेकिन कोई फलस्तीनियों का
उस हिस्से फलस्तीनियों का जिनके ऊपर बेदर्दी से हमला किया जा रहा है, उनका कोई आवाज नहीं है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हम पूरी दुनिया में जब भी ऐसे कोई मसाइल होते हैं तो हम बात करते हैं कि यूएन इसमें कोई किरदार अदा करे। यूएन जो खुद एक नुमाइशी इदारा बन चुका है, एक नुमाइश के तौर पर हमें दिखाया जाता है कि ये एक इदारा मौजूद है जो कि पूरी दुनिया को या दुनिया के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन उसका किरदार भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आता। अगर नज़र कहीं आता है तो वो भी उनके लिए आता है जो उसको फीड करते हैं, फीड करवाते रहते हैं उसको। तो यूएन का क्या फायदा ऐसे मसाइल में जब वो कोई हल पेश ना कर सके? जी, यूएन का बात तो सिर्फ इतनी है कि यूएन में उन्होंने तो रिस्ट्रेंट का कहा है, दोनों पार्टीज को कहा है कि रिस्ट्रेंट करें। इस वक्त तो उनका बस इतना ही बयान आया है और हम देखते हैं कि कंडेम भी किया जाएगा ना। एक तो हमास, एक को उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ मिलिटेंट आउटफिट, तो एक मिलिटेंट आउटफिट है उनके मुताबिक, एक नॉन स्टेट एक्टर है और एक स्टेट एक्टर है। तो यहाँ पर यूएन की भी बहुत सी, आप कह लें कि लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि वो कैसा एक्शन की बात करेंगे। और केस अगर जब गया है, ये किसी ने रिपोर्ट कोई करेगा, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये लेके जाए केस और उसके ऊपर फिर उसकी रूलिंग हो, वो एक हमें बात की बात नजर आती है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में इसराइल के झंडा लगा के, कहीं पे पुलों पे लगा के, कहीं ब्रिजेस पे, और उनके साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है। आप क्रिश्चियन वर्ल्ड को देखें तो वो उन्होंने बाइबल की चीजें लगा के उसको दिखा रहे हैं कि जी इसराइल ने जैसे आना है वापस, मसीह, एंटी मसीह, जो भी उनका रिलीजन कहता है। तो ये इसके ऊपर तो मतलब एक अच्छा लॉन्ग स्टोरी, और ये इसके ऊपर हम बहुत ही, मैं तो इस सब्जेक्ट की बहुत अदना सी एक स्टूडेंट हूँ। मैं उस पर बात नहीं कर सकती कि अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के हिसाब से देखें तो ये जंग तो होनी है इस इलाके में। तो ये हमारी, अगर आप कुरान को लेके आए तो उसमें तो बहुत सी चीजें पहले ही बताई गई हैं कि कैसे यहाँ पे इस इलाके के अंदर बदअमनी होगी और फिर इस्लाम फैलेगा और फिर क्या दज्जाल आएगा, ईसा ने आना है। तो बहुत कुछ है जो कि ये जो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने बात की कि इसराइल की इतनी इंटेलिजेंस है जिसको हर चीज़ का पता चलता है और उनको हमास के इन हमलों का पता ना चल सका और ये उनका बहुत बड़ा फेल्योर था, जिसमें आप ये कह रही हैं कि यूं महसूस होता है कि ये जानबूझ के करवाए गए हैं ताकि इस इलाके पर कब्जा किया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में इसराइल को जो 6 इस्लामी ममालिक थे वो रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे। जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल के बाद जहां सऊदी अरब जो उन 6 ममालिक में शामिल था उसने भी अभी अपना ये प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन कर दिया होगा। तो जाहिर सी बात है ये इसराइल को जो 6 ममालिक जो एक्सेप्ट करने जा रहे थे वो अब आइंदा आने वाले दिनों में तो ऐसी सूरत हाल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और बाकी जो ममालिक एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उनकी भी सोच कुछ ना कुछ तो बदली होगी कि भाई जो इस्लामी ममालिक हैं जो इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो पहले ये तो देखें कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इस सूरत अरब ममालिक जो हैं वो अब क्या अपना कोई नया लाहे अमल बनाएंगे या फिर भी वो इसराइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 6 ममालिक करने जा रहे थे? जो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं का दफन हो चुका हुआ है। हमारे मुसलमानों में कोई इतनी गैरत हमियत बाकी है कि हम पे कोई मुसलमान को ये करे, और हमें वो जो इस्लाम कहता है कि मुसलमान एक दीवार की तरह है कि एक किसी हिस्से को दर्द हो दूसरे को भी, मतलब अगर आप, हमें दर्द महसूस होती है कि दूसरे अपने भाइयों की, मुसलमानों में वो हमियत, वो गैरत, वो बाकी रह रही हुई है। और हमारे जो लीडर्स हैं उनके सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका को कोई भी नाखुश नहीं करना चाहता। आप पूरे की पूरी मुस्लिम उम्मा को देखें, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ज्वाइंट फोर्स बनाई हुई है वो कहाँ है आज, जहां पे आपके सिपा सलार भी, वहां के सिपा सलार बने हुए थे, वो किधर है फोर्स? उसने कोई एक्शन लिया? हो सकता है के भाइयों को, हो सकता है यूएन की तरह वो फोर्स भी एक नुमाइशी फोर्स हो। बस इसमें आप बहुत सी चीजें हैं जी जिसको आप
बात कर भी सकते हैं और उस पर आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जमात इस्लामी में सिर्फ नजर आ रही है कि जो सड़कों से निकल रही है और उसके ऊपर बात कर रही है। बाकी कौन सी जमात ऐसी है? आपको बहुत सी इस्लामी जमातें जो हैं वो भी यही कह रही हैं, वो भी मेरी तरह का एक डिप्लोमेटिक जवाब भी देने के रिस्ट्रेन करें, पीछे हट जाएं, लड़ाई बंद कर दें। और तो आपको कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही। कौन है जो जहाद की बात कर रहा है और कौन है जो जहाद लड़ना चाहता भी है और कौन इस कैपेसिटी किसी के पास है कि वो लड़ सके? डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन जी सूरत हाल जेका है उहा हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ इंतहाई ख़तरनाक थींदी पई वञे। ॿिए पासे इसराइल जेके हमला गज़ा जी पट्टी ते जारी आहिनि, जंहिंमें हिन वक़्त ताईं तक़रीबन 1950 माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजूं जानियूं जेके आहिनि उहे ज़ाया करे चुका आहिनि, उहे हलाक थी चुका आहिनि। ॿिए पासे हमास जे हमलनि में 1300 खां वधीक इसराइली भी मारिजी चुका आहिनि। जेकॾहिं 1950 ऐं 1300 खे ॾिठो वञे त तक़रीबन 3200 खां 3300 माण्हू हिकु हफ़्ते जे अंदरि हिन हिकु इलाइक़े में जेके आहिनि उहे मारिजी चुका आहिनि इन इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे इशू जे करे। पर को बि इन खे संजीदगी सां हल नथो कराइणु चाहे। जीअं असां पंहिंजे प्रोग्राम में बि ज़िक्र कयो, महिमान असांजी बि इन ॻाल्हि ते जेको आहे उहो पंहिंजो तजियो ॾिनो त हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त जेका बि कंहिं बि मुल्क में जंग पई थिए उन खे लीडर जेके आहिनि, आलमी लीडर, आलमी जेके अॻवान आहिनि, उहे उन मसइले खे हल करण जे बजाए उन खे डील था कनि पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजे फ़ाइदे जे हिसाब सां। उन में हर को पंहिंजो फ़ाइदो ॻोल्हण जी कोशिशि करे थो। अमेरिका चाहे थो त उन खे इन मां को फ़ाइदो अगरि मिली सघे थो त उहो हासिलु कयो वञे। रशिया, चाइना या के ॿिए मुल्क आहिनि उहे ॿिए साइड ते बीठल आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजा मुफ़ाद आहिनि। हर को पंहिंजे मुफ़ादनि जी जंग पियो विड़े। कंहिंखे बि जेको आहे इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे इशू जे हवाले सां को हल कराइण जे लाइ संजीदगी सां क़दम न पिया खयां वञनि। सऊदी अरब जीअं मुतालबो कयो आहे त इहे जेके हमला आहिनि या मासूम शहरी जेके मारिया पिया वञनि उन्हनि जे जेको मार्जन जो जेको सिलसिलो आहे इन खे फिलफोर बंदि कयो वञे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।